Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lecture we have discussed the rules of phonology. हमने जब ये फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया था तो हमने कहा था फोर्थ यूनिट इज़ अबाउट रूल्स ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट्स. इन लैंग्वेज कंपोनेंट्स में हमने कहा था देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स मॉडल. उसमें फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कंटेंट ऑफ लैंग्वेज एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज की बात की थी. जब हम फॉर्म ऑफ लैंग्वेज कहते हैं तो देयर आर 3 सब कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपकी फोनोलॉजी आती है, मॉर्फोलॉजी आती है एंड सिंटैक्स आता है. तो हमने फोनोलॉजिकल रूल्स जो हैं उनको डिस्कस किया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स अबाउट मॉर्फोलॉजी. तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की. हमने मॉर्फोलॉजी को जर्नली जब डिस्क्राइब किया था तो हमने ये बात कही थी कि मॉर्फोलॉजी इज़ अबाउट द वर्ड फॉर्मेशन इन अ गिवन लैंग्वेज. ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली लिंग्विस्टिक की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, और वो कौन से रूल्स हैं जिससे हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं किसी भी गिवन लैंग्वेज में. ठीक है, अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं या हम उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम कैसे वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, फोनोलॉजी में हम साउंड्स की बात कर रहे थे और अब हम कहते हैं कि जो सिंगल मीनिंगफुल यूनिट्स होते हैं इन एनी लैंग्वेज उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ कहलाती हैं. ठीक है, इन इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस मैनी वर्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स. अब जब हम एक वर्ड की बात करते हैं, हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, हम कहते हैं बुक्स, एक वर्ड है बुक्स, या एक वर्ड है चेयर्स, या एक वर्ड है होपफुल. ठीक है, तो वी कैन ब्रोकन डाउन वर्ड इनटू इट्स पार्ट्स. अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं बुक को अगर हम इसके मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो एक पार्ट होगा बुक, और उसके साथ स हमने लगाया, साउंड जो है वो हमने लगाई है उसको प्लूरल बनाने के लिए. इसी तरह से अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, सेम अगर हम कहते हैं कुर्सियाँ, तो बेसिकली इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि हम कुर्सी और यहाँ में, और किताबें अगर हम कहें तो किताब और उसके आगे हमने ये और नून लगाया, तो बेसिकली हमने उसकी प्लूरल बनाने के लिए ये किया. ठीक है, तो अगर हम होपफुल की बात करते हैं और हम कहते हैं इसको हम इसके पीसेस में डिवाइड करें तो हम वर्ड को 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम कहें होपलेसनेस, तो होप एक अलग वर्ड है, लेस एक अलग वर्ड है, और नेस एक अलग वर्ड है. तो हम उसके पार्ट्स में किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को ब्रोक डाउन कर सकते हैं. एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं. अनहैप्पीनेस, तो अन एक अलग वर्ड है, हैप्पी एक अलग वर्ड है, और नेस एक अलग वर्ड है. हम इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. हॉर्सेस की बात करते हैं तो हॉर्स एक इंडिविजुअल वर्ड है, और स जो है वो एक उसको प्लूरल बनाने के लिए एक मीनिंगफुल वर्ड लगा हुआ है. वॉकिंग में वॉक है और ING उसमें लगाएंगे तो हम उसको कॉन्टीन्यूस बना रहे हैं. ठीक है, हमने उसकी ग्रामर चेंज करने के लिए उसके साथ ING लगाया. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ हम उर्दू में कहते हैं, और मैं स्कूल गया, हमने पास्ट बनाना हो जाता को तो हम गया कहते हैं. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम वर्ड्स को फॉर्मेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो मॉर्फोलॉजी वो स्टडी है, लिंग्विस्टिक की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. द साइंस एंड स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. अब बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन क्या है, हम वर्ड को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या जैसे मैंने कही कि बात वाहिद को जमा बनाने के लिए, पास्ट को प्रेजेंट बनाने के लिए, या प्रेजेंट को फ्यूचर बनाने के लिए, या प्रेजेंट को पास्ट बनाने के लिए, या हमें मस्कुलर को फेमिनिन करने के लिए कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस करनी पड़ती हैं, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं. तो बेसिकली किसी भी, अब अगर हमने बुक के आगे S लगाया है तो वो बुक्स बन गया. ठीक है, किताब के आगे ये और नून वन्ना लगाया तो वो किताबें बन गया. तो
तो इस एस का एक मतलब है, ये स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है जो क्या कर रहा है, जो आपके वाहिद को जमा बना रहा है, ठीक है, जो आपके सिंगुलर को प्लूरल बना रहा है, एक सिंगल नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर रहा है। तो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है लैंग्वेज का। वैसे अगर आप सर की बात करें तो ये एक साउंड है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है, उस वर्ड को एक मीनिंग दे रहा है, तो ये एक मीनिंगफुल मॉर्फीम भी है। The science of the formation of words including inflection, derivation and composition, कि word compose कैसे होता है, इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन अभी आगे आएगी, आपको इसके रूल्स पता लगेंगे कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजिकल रूल्स क्या हैं और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजिकल रूल्स क्या है, कि हम एक वर्ड से जब दूसरा डिराइव करते हैं, जैसे हमने कहा कि हैप्पी से हैप्पीनेस है, या होप से होपलेस है, या हैप्पी से अनहैप्पी है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डिराइव कर रहे हैं एक वर्ड से अदर वर्ड, और जो कि उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं। फिर द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ वर्ड फॉर्म्स, ठीक है, जिसे हमने कहा कि हम कहते हैं स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो हम क्या चेंज कर देते हैं, या हम कहते हैं जैसे अभी हमने कहा था कि हमने कहा वॉक, वॉक्ड और वॉक्ड, फॉर्म ऑफ द वर्ड चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, गो, वेंट, गोन करते हैं। तो बेसिकली कैसे हम वर्ड के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, ये भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम, व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, ठीक है, वर्ड फॉर्म कैसे हुए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड की जो रूल्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड्स की डेरिवेशंस क्या है वर्ड की वो हम पढ़ेंगे, व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, ये किसी भी वर्ड के ग्रामेटिकल फॉर्म्स क्या हैं ये हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। फिर व्हाट द फंक्शन ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आर। अब प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होती हैं, ये अफिक्सेस होते हैं। अफिक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने हैप्पी के साथ अनहैप्पी लगाया, अनहैप्पी बनाने के लिए अन लगा दिया, या होपलेस के लिए हमने होप के साथ एक लेस लगाया, तो ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। जो रूट वर्ड से पहले आते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, जिनको उर्दू में हम साबके कहते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं आपके, जो आप वर्ड के बाद लगाते हैं, जैसे आपने होपलेस में लगाया लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। और वर्ड बेसिस द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर फॉर्म, ठीक है। अब बेसिस कौन सी बेसिस हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी लैंग्वेज में बना रही हैं, ये भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। हाउ एंड वाई द वर्ड फॉर्म्स चेंज। अब एक तो वर्ड फॉर्म अगर हमने चेंज करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। अब हम वर्ड फॉर्म चेंज करते हैं कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाना हो इंग्लिश में, तो हम करते हैं वॉक के आगे आईएनजी या वॉकिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक रूल के तहत हम करते हैं, और उसके साथ हम कहते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब लगवाया है, इज़ लगाते हैं और वॉकिंग लगाते हैं। ही इज़ वॉकिंग और ही इज़ रनिंग कहते हैं जब हमने कॉन्टीन्यूस बनाया। तो ये वर्ड फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं। अब कैसे चेंज कर रहे हैं कि हमने आईएनजी लगाया और क्यों करते हैं, ठीक है। ये रूल्स जो है ये मुतय्यन करती है आपकी मॉर्फोलॉजी। अब हम बार बार बात करें वर्ड की, तो बेसिकली वर्ड होता क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वर्ड फॉर्मेशन और द रूल्स what are which are applied on word formation. So what is word? The smallest unit of a language that can stand alone as a complete utterance, normally separated from other words by spaces in written language and potentially by pauses in speech, ठीक है। A word may consist of one or more morphemes. अब बेसिकली वर्ड क्या होता है, हर ज़बान में किसी भी जब हम सेंटेंस की बात करते हैं या फ्रेज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी वर्ड के किसी भी लैंग्वेज के वो स्मॉलेस्ट अटरेंस है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है रिटन, जो अपना एक मीनिंग रखता है
और विच कैन स्टैंड अलोन। अगर हम होपलेस की बात करें तो होपलेस एक वर्ड है, ठीक है, और इट कैन हैव वन। अगर हम होप की बात करते हैं तो वो एक मॉर्फीम है, और लेस की बात करते हैं वो अदर मॉर्फीम है। लेकिन होपलेस जो है वो एक वर्ड है जिसका एक मीनिंग है, और वो एक जगह पर जहाँ जिस सेंटेंस में वो यूज़ हो रहा है, अगर उस सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम उस वर्ड होपलेस में करेंगे, और होपलेस को हम मज़ीद उसके पार्ट्स मॉर्फीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग जो होता है ना वो आपका मॉर्फीम होता है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज पार्ट जो होता है, चाहे अब मैं बोल रही हूँ वो, या आप कह लें कि जो जब हम लिखते हैं तो तब भी जो एक अपने एक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अपने मीनिंग के साथ स्टैंड अलोन कर सकता है वो आपका वर्ड कहलाता है। उसने कहा है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो यूजुअली हम एक वर्ड को पॉजेस के साथ जो है वो दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब हम लिख रहे होते हैं तो हम हर वर्ड के बाद स्पेस देते हैं। और कोई भी वर्ड एक सिंगल मॉर्फीम भी हो सकता है उसमें, और एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स भी हो सकते हैं। मॉर्फीम्स क्या हैं? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स इनटू विच वर्ड्स कैन बी एनालाइज्ड। अगर हम एक वर्ड को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, कुछ वर्ड्स जो सिंगल मॉर्फीम्स होते हैं तो वो मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पेन, तो अब पेन को आप मज़ीद उसकी साउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको उसके मज़ीद मॉर्फीम्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पी ई और एन को डिवाइड करेंगे तो पी का अलग, ई का अलग और एन का अलग कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ड लिखती हूँ, वर्ड होता है आपके पास पेन्स, तो उसको मैं डिवाइड करूँगी तो एस जो आखिरी लगा हुआ है वो उसको एक मीनिंग दे रहा है कि उसमें ज़्यादा पेनों की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा कलम है, प्लूरल है। अगर आप वो हटा देंगे तो पेन बन जाएगा, उसका मतलब है एक कलम है, ठीक है। तो ऐसे एक मीनिंगफुल एलिमेंट था जिसने उसको प्लूरल बनाया हुआ था। तो वर्ड पेन्स में क्या है, दो मॉर्फीम्स हैं। तो मॉर्फीम बेसिकली क्या है, एक मॉर्फीम पेन है और एक मॉर्फीम एस है। इसी तरह से अगर मैं वॉकिंग की बात करती हूँ तो एक मॉर्फीम वॉक है और एक मॉर्फीम आईएनजी है। आईएनजी उसको एक मतलब दे रहा है कि भाग रहा, वॉकिंग का मतलब है चल रहा है, रनिंग का मतलब है, तो उसमें दो मॉर्फीम है कि भाग रहा है। अगर मैं उसको वॉक को अलग कर दूँ तो उसका मतलब चलना बन जाएगा, और आईएनजी वो था जो उसको कॉन्टीन्यूस बना रहा था। तो ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो कि मीनिंगफुल है उसको हम कहते हैं वो एक मॉर्फीम है किसी भी लैंग्वेज में। द वे मॉर्फीम्स ऑपरेट इन लैंग्वेज प्रोवाइड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली जो स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स है उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फीम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। बेसिकली हम लिंग्विस्टिक्स में मॉर्फीम्स को स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। वर्ड्स हैव इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ इवन स्मॉलर पीसेस। ठीक है, अब सिंपल वर्ड्स डोंट हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, ओनली कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम। फॉर एग्जांपल वर्क, बिल्ड, रन, they can't be split into smaller parts which carry meaning or function। ठीक है, अगर आप अब वर्क को मज़ीद स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो साउंड्स रह जाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम सिंपल वर्ड्स कहलाते हैं जो कि एक मॉर्फीम रखते हैं और मज़ीद डिवाइड नहीं किए जा सकते। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैव इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर मॉर्फीम्स। फॉर एग्जांपल वर्कर, ठीक है, अब वर्क एक वर्ब है और फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वर्कर का क्या मतलब है, नाउन है। तो अफिक्सर एड टू द अफिक्स ER एडिड टू द रूट वर्क टू फॉर्म अ नाउन। अब बेसिकली एक ER ने वर्क को वर्कर बना दिया कि काम और काम करने वाला। अगर हम कहते हैं थेरेपी और फिर हम कहते हैं थेरेपिस्ट, या हम कहते हैं साइकोलॉजी और हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, या हम कहते हैं हाउस और हम कहते हैं हाउसेस। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं और ये दो से ज़्यादा मॉर्फीम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि होपलेसनेस कहते हैं, या हम कहते हैं
ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम मॉर्फीम की क्या डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो भी स्मॉलेस्ट मीनिंग बियरिंग यूनिट्स होते हैं आपके वर्ड्स में या आपकी लैंग्वेज में या आपके सेंटेंसेस में, उनको हम कहते हैं मॉर्फीम्स। अब आ जाते हैं मॉर्फ्स एंड एलोमॉर्फ्स। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम इन दो टर्म्स को यूज़ करते हैं। मॉर्फ इज़ एनी फोनेटिक शेप और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोनीम। ठीक है, द सेगमेंटेशन ऑफ वर्ड्स segments as are referred as morphs. Each morph represents a particular morpheme, but each morpheme does not have a morph. बेसिकली जब हम सिंगल या कोई भी फोनेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी मॉर्फीम को, किसी भी फोनीम को, जैसे मैंने स की बात की और ये मैंने फोनोलॉजी में भी बात की थी कि जब कैट के साथ मैं इसको प्लूरल बनाती हूँ तो मैं इस मॉर्फ को जो एस साउंड लगी है हमारा, उसको मैं प्रोनाउंस करती हूँ कैट्स कहती हूँ। ठीक है, और जब डॉग के साथ वही एस लगा हुआ होता है तो मैं फोनेटिकली उसको ज प्रोनाउंस करती हूँ साउंड को, और वो मैं कहती हूँ डॉग्स है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन फोनीम की जो है वो कहलाती है आपकी मॉर्फ। और एलोमॉर्फ्स का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंटली इट हैपन्स दैट अ पर्टिकुलर मॉर्फीम इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉर्फ्स बट बाय डिफरेंट मॉर्फ्स ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो एलोमॉर्फ इज़ अ मॉर्फीम वेरिएंट और ऑल्टरनेट, जो अभी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया। अब इसमें कैट्स में और डॉग्स में दो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाते हैं आपके एलोमॉर्फ्स। अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो हमने फ़ोन और एलोफ़ोन पढ़ा था। अगर आप फ़ोन और एलोफ़ोन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि मॉर्फ्स और एलोमॉर्फ्स क्या होते हैं। अ क्लास ऑफ मॉर्फ्स विच आर फोनेमिकली एंड सिमेंटिकली आइडेंटिकल आर कॉल्ड एलोमॉर्फ्स। ठीक है, यहाँ आपको मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मॉर्फ्स आर द एक्चुअल फॉर्म्स यूज टू रियलाइज मॉर्फीम्स जस्ट लाइक फोन्स और फोनीम्स। एग्जाम्पल इसकी क्या है? द फॉर्म को कैट हैज़ वन मॉर्फ, द फॉर्म कैट्स हैज़ टू मॉर्फ्स। कि एक कैट लेक्सिकल मीनिंग रखता है कि बेसिकली कैट का एक मीनिंग है, एंड जिसके साथ एस लगा है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में आता है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है कि उसने उसको प्लूरल बना दिया है। एलोमॉर्फ्स की जब हम बात करते हैं तो एलोमॉर्फ्स बेसिकली हम जब ओरल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, हमने कहा मॉर्फ जो है वो बेसिकली एक्चुअल फोनेटिक रियलाइजेशन होती है। तो जो फोनोलॉजिकल रियलाइजेशन होती है वो हर मॉर्फीम की एक से ज़्यादा भी हो सकती है जब हम बोलते हैं। जैसे अगर से कहते हैं तो से के आगे जब एस लगा हुआ होता है तो हम उसे सेज नहीं पढ़ते हैं, हम उसे कहते हैं सेज। ठीक है, या हम कहते हैं एन एप्पल और एन ऑरेंज और अ बनाना। तो बेसिकली ये हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स अपने मॉर्फीम को ओरली डिफरेंटली बोल रहे होते हैं। बेसिकली एक ही मॉर्फीम है। अब जैसे इधर एग्जांपल लिखी है, पे को हम प्ले के आगे जब एस आता है तो हम उसे प्लेस बोलते हैं। से के आगे जब एस आता है तो हम उसे सेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वही एस अगर हमारा वही एस हमारा जब किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैट के आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, कैट के आगे वो आता है तो हम उसे सब प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंस हम उस एक ही, बेसिकली वो मॉर्फीम है, वो मॉर्फीम एस है और वो प्लूरल ही बना रहा है। अब अगर फिश, अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये आता है किस के आगे तो हम उसे कहते हैं किसेस। ठीक है, फिर ई जेड प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह से टेस्ट को हम टेस्टेड करते हैं, इड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कहीं हम इसे इट भी प्रोनाउंस करते हैं। जब किक्ड की बात करते हैं तो हम
किक्ड कहते हैं, ठीक है। फिर शीप को हम अगर प्लूरल बनाना हो तो शीप ही कहते हैं, बट देयर इज़ अ रूल कि शीप का प्लूरल भी शीप ही होगा। तो बेसिकली तो उधर हम एक मॉर्फीम ऐड करते हैं, लेकिन उसकी फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, तो उसको हम ज़ीरो मॉर्फीम के ज़ीरो मॉर्फ कहते हैं कि वहाँ मॉर्फ है बट वी आर नॉट फोनोलॉजिकली प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है, उसकी रियलाइजेशन नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो मॉर्फ है। तो जब शीप है या फ़िश है तो उसका प्लूरल भी शीप ही रहेगा। तो ये होते हैं हमारे मॉर्फ्स और एलोमॉर्फ्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एलोमॉर्फ्स, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। द प्लूरल मॉर्फीम्स इन इंग्लिश यूजुअली रिटन एज एस हैज़ एटलीस्ट 3 एलोमॉर्फ्स, एटलीस्ट एक उसकी क्या रियलाइजेशन है कि एस सब साउंड प्रोड्यूस की जाएगी, एज इन हैट्स, कैट्स। एक उसकी रियलाइजेशन क्या है सेकंड, कि वो ज़ प्रोड्यूस की जाएगी, एज इन डॉग्स, एज इन कार्स। एंड थर्ड क्या है, वो इज़ प्रोड्यूस की जाएगी, जैसे मैंने कहा था किसेस की बात करते हैं या बॉक्सेस की बात करते हैं। एंड थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द पास्ट फॉर्म मॉर्फीम, इट हैज़ ऑल्सो 3 एलोमॉर्फ्स, डी एज इन अशेम्ड, या अशेम्ड कह लें या स्लैम्ड कह लें, तो हम इसे क्या ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या टा एज इन स्लिप्ड, ठीक है, स्लिप्ड कहते हैं, और या वो हम उसे कहते हैं स्टिल्टेड, टिल्टेड, फिटेड, तो वो क्या प्रोड्यूस होती है, ई डी प्रोड्यूस होती है, इड साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये हैं कि सेम मॉर्फ रहते हैं बट उनके हम सेम मॉर्फीम को डिफरेंट जगह पर डिफरेंटली यूज़ करते हैं या बोलते हैं, तो उसको हम एलोमॉर्फ कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम्स की बात करें या टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स की बात करें तो देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स, फ्री मॉर्फीम्स होते हैं और बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। फ्री मॉर्फीम्स की आगे मज़ीद 2 सब टाइप्स होती हैं कि फ्री मॉर्फीम्स लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं और फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं, और बाउंड मॉर्फीम्स में डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हो सकते हैं और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हो सकते हैं। मॉर्फीम हमने पढ़ लिया क्या है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट है इन एनी लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फ्री मॉर्फीम्स एंड व्हाट आर द बाउंड मॉर्फीम्स। तो फ्री मॉर्फीम्स हर वो मॉर्फीम होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट्स अ वर्ड बाय इटसेल्फ विच कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, वो अपना मुकम्मल मीनिंग रखता है, किसी के साथ जुड़े बगैर अकेला मॉर्फीम अपना मीनिंग रखता है। और अ बाउंड मॉर्फीम विच इज़ नॉट अ वर्ड बाय इटसेल्फ बट इट ऑलवेज पार्ट ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें तो आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे कि एनी वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, विच कैन स्टैंड अलोन एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड, वो रूट वर्ड होता है, उसको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड जैसे पेन है, बुक है, गर्ल है, बॉय है, मदर है, चेयर है, डोर है, टेबल है, बेड है, मैट है, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि केयर है, वॉक है, टॉक है, इन सब वर्ड्स का अकेले अगर मैं आपको कहती हूँ टॉक, या मैं आपको कहती हूँ वॉक, या मैं आपको कहती हूँ कॉम, या मैं आपको कहती हूँ बनाना, एप्पल, ठीक है, तो आपको उसका मतलब समझ में आता है। वो इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में, दे कैन कन्वे मीनिंग, दे कैन स्टैंड अलोन, वो आप उठा के एज इट इज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तमाम मॉर्फीम्स को हम कहते हैं फ्री मॉर्फीम्स, जिन्हें किसी दूसरे मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती टू कन्वे द मीनिंग। But bound morphemes are lexical items incorporated into a word as a dependent part. They cannot stand alone but must be connected to another morpheme to give them a meaning.
ठीक है, अब मैंने कहा अन एक मॉर्फीम है, एस एक मॉर्फीम है, ईडी एक मॉर्फीम है। ठीक है, अब मैंने पेन के साथ एस लगाया या चेयर के साथ एस लगाया तो क्या किया कि इसने उसको प्लूरल कर दिया। इसका एक मीनिंग तो है, लेकिन अगर इसको हम अकेले से एस को देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अकेले मैं आपको कहूँ इड तो इसका कोई मीनिंग है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ प्लेड, वॉक्ड, तो ये ईडी जब प्ले के साथ लगा तो इसने इसे क्या कर दिया, पास्ट टेंस में प्ले को कन्वर्ट कर दिया, तो तब ये मीनिंगफुल हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, अपना कोई मीनिंग अलग से नहीं रखता। अब अन का अपना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन फेयर के साथ इसे लगाएंगे तो हम कहते हैं ये अनफेयर है, तो तब इसका कोई मतलब हो जाएगा। तो ऐसे तमाम मॉर्फीम्स जो हैं वो बाउंड मॉर्फीम्स कहलाते हैं, ये रूट वर्ड्स नहीं होते। फ्री मॉर्फीम्स की अब आगे से दो टाइप्स हमने कही थी होती हैं। फ्री मॉर्फीम्स में आपके कंटेंट वर्ड्स आ जाते हैं, इनको हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम वो मॉर्फीम्स हैं जिनमें नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि आपके बात को मीनिंग देते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स का मतलब है वो तमाम वर्ड वोकैबलरी के जिनके मीनिंग होते हैं। ठीक है, नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, जिसमें हैप्पी, रन, मैन, पिज़्ज़ा, प्रिटी, इजी, सब कुछ आ जाएगा। अब फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड प्रेपोजिशंस, उनका मतलब होता है बट उनका मतलब उन कंटेंट वर्ड्स के साथ मिल के होता है, वो वर्ड के साथ चेंज होती है। अगर मैं आपको कहती हूँ इन, ठीक है, तो इन का बेसिकली मतलब है, एक अपना मतलब है, इनका मतलब क्या होता है, में। ठीक है, बट अगर मैं आपको अकेला इन कहती रहूँगी तो आपको वो एक वर्ड का मतलब तो समझ में आ रहा है कि इनका मतलब है, लेकिन क्या किस में है ये समझ नहीं आ रहा जब तक मैं उसके साथ एक लेक्सिकल, अगर मैं कहती हूँ इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बट का मतलब है, अपना मतलब तो है इन वर्ड्स का। ठीक है, दे आर फ्री, आप बात समझ रहे हैं, दे आर फ्री बट दे हैव मीनिंग, दे आर इंडिपेंडेंट, आपको इनको किसी और के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर फंक्शनल वर्ड, दे आर ग्रामेटिकल वर्ड्स, जो आपके सेंटेंस की ग्रामर को शो करते हैं, ये कंटेंट को शो नहीं करते। ठीक है, जैसे टू है, बट है, एंड है, दैट है, देयर है, फर्स्ट है, ऑफन, सून, नन, ऑल, ये बेसिकली ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये फंक्शनल वर्ड्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं फ्री मॉर्फीम्स की। फ्री मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, दे कैरी देयर ओन मीनिंग, और उनमें से कंटेंट वर्ड्स या लेक्सिकल वर्ड्स या लेक्सिकल मॉर्फीम्स कौन से मॉर्फीम्स हैं, जिसमें नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड्स कौन से हैं, फंक्शनल मॉर्फीम्स या ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स, और उनमें कौन से आ जाते हैं, जिसमें आपके कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड प्रेपोजिशंस आ जाती हैं। तो ये सब आपके फ्री मॉर्फीम्स की मेजर दो टाइप्स ये हैं। ठीक है, फ्री मॉर्फीम्स कैन स्टैंड अलोन एज ऑन वर्ड, फॉर एग्जांपल डॉग, जेंटल, पिक्चर एंड जेम। एंड बाउंड मॉर्फीम्स कौन से होते हैं, उसमें हम अब दोबारा देख लेते हैं। फ्री मॉर्फीम्स की हमने दोनों टाइप्स पढ़ ली कि वो आपके लेक्सिकल मॉर्फीम्स हो सकते हैं और वो आपके ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स हो सकते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं, डेरिवेशनल हो सकते हैं और इनफ्लेक्शनल हो सकते हैं। जब हम इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की बाउंड मॉर्फीम्स वो सारे मॉर्फीम्स हैं जो आपके दूसरे वर्ड्स के साथ लग के अपने मीनिंग को कन्वे करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर मॉर्फीम्स टू कन्वे द मीनिंग। अब इनफ्लेक्शन में हमेशा मोस्टली जो हैं वो सफिक्सेस लगते हैं। ठीक है, जैसे हम इनफ्लेक्शन मीन कि आप प्लूरल बनाने के लिए एस लगा रहे हैं या ई एस लगा रहे हैं, या आप वर्ब की फॉर्म चेंज करने के लिए जो है वो
ING लगा रहे हैं, ED लगा रहे हैं, ठीक है, पास्ट बना रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, EN लगा रहे हैं टेक को टेकन बनाने के लिए, ये सब आपके इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस कहलाते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स होते हैं जब हम डिराइव करते हैं न्यू वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर अफिक्सेस यूज़ होते हैं, वो अफिक्सेस कैन बी प्रीफिक्सेस और कैन बी सफिक्सेस, ठीक है। जैसे डी है, प्री है, इन है, अन है, ठीक है। फेयर के साथ अन लगाया तो वो अनफेयर बन गया, कंप्लीट के साथ इनकम्प्लीट लगाया तो वो इनकम्प्लीट बन गया, हाइड्रेशन के साथ डी लगाया तो डिहाइड्रेशन बन गया। ये सब आपके कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। और सफिक्सेस क्या होते हैं, जो आपके रूट वर्ड के बाद लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड के साथ ली लगाया तो फ्रेंडली बन गया, कंफर्ट के साथ एबल लगाया तो कंफर्टेबल बन गया, टीच के साथ ER लगाया तो टीचर बन गया। और इन सबको हम कहते हैं सफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को मिला के हम कहते हैं अफिक्सेस। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स बाउंड मॉर्फीम्स की अगली टाइप्स हैं। तो हम चलते हैं अब बाउंड मॉर्फीम्स की तरफ। बाउंड मॉर्फीम्स हैव टू कैटेगरीज, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की बात करें, व्हेन एडिड टू अ स्टेम, स्टेम क्या है आपका रूट वर्ड, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ज़्यादातर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल, गुड और नेस, इसके साथ हमने एक सफिक्स लगाया तो वो गुडनेस बन जाता है, तो उसने कहा उसने एडजेक्टिव को नाउन में चेंज कर दिया। फिर केयर नाउन और वर्ब है, उसके साथ लेस बनाया तो केयरलेस एक एडजेक्टिव बन गया। फिर पे एक वर्ब था, उसके आगे हमने मेंट लगाया, पेमेंट एक नाउन बन गया। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, बट मोस्टली क्या होता है कि डेरिवेशनल में क्या होता है, दे कैन चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की बात करें, इज कंसर्न विद द वे मॉर्फीम्स आर कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग लेक्सिकल फॉर्म्स एज अफिक्सेस, ठीक है। जो भी आपका लेक्सिकल मॉर्फीम है उसके साथ जब प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है तो उसको हम डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं, कि एक वर्ड से न्यू वर्ड बना लेना, ठीक है। दो मॉर्फीम्स को मिला के हम एक फॉर्म ऑफ वर्ड से दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ड बना लेते हैं, या एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना लेते हैं। प्रीफिक्सेस अटैच्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ लेक्सिकल आइटम और बेस मॉर्फीम, ठीक है। इसको हम, जो आपका रूट वर्ड होता है उसे हम रूट मॉर्फीम भी कह सकते हैं, उसे हम स्टेम भी कह सकते हैं, और उसे हम बेस मॉर्फीम भी कह सकते हैं, या लेक्सिकल आइटम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अगर पहले अटैच करेंगे तो हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे अन करते हैं, प्री करते हैं, पोस्ट करते हैं, डिस करते हैं, इम करते हैं, ठीक है। मॉरल के साथ इम लगाया तो इम मॉरल बन गया, लाइक के साथ डिस बनाया तो डिसलाइक बना दिया, ग्रेजुएट के साथ पोस्ट शुरू में लगाया तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, एबल के साथ अन लगाया तो अनएबल बन गया। तो ये सब कहलाते हैं आपके प्रीफिक्स, उर्दू में इन्हें कहते हैं हम साबके। और सफिक्सेस क्या होते हैं, अटैच्ड एट द एंड ऑफ अ लेक्सिकल आइटम, फॉर एग्जांपल एज, इंग, फुल, एबल, नेस, हुड और ली एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे ब्रदर के साथ हुड लगाया ब्रदरहुड बन गया, चाइल्ड के साथ हुड लगाया चाइल्डहुड बन गया, क्लीन के साथ नेस लगाया क्लीनलीनेस बन गया, एबल जो है आपने कंफर्ट के साथ एबल लगाया तो कंफर्टेबल बन गया, ब्यूटी के साथ फुल लगाया तो ब्यूटीफुल बन गया, रन के साथ ING लगाया तो रनिंग बन गया, स्टोन के साथ एज लगाया तो स्टोन एज बन गया, ठीक है। तो ये सारे कहलाते हैं आपके सफिक्स। तो आपने क्या किया, आप डिराइव करते हो एक मॉर्फीम के साथ दूसरा मॉर्फीम मिला के एक न्यू
वर्ड डिराइव करते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स फॉर्म न्यू वर्ड्स ईदर बाय चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बेस टू विच दे आर अटैच्ड। न्यू फॉर्म ऑफ वर्ड्स बनाते हैं दो तरह से, या तो वो चेंज कर देंगे कि मीनिंग, रूट वर्ड जो था, जो बेस वर्ड था, जो लेक्सिकल मॉर्फीम था जिसके साथ सफिक्स या प्रेफिक्स लगा है, उसकी मीनिंग को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब काइंड को जब हमने अनकाइंड कहा तो वो उसका ऑपोजिट बनेगा। फेयर को अनफेयर कहा तो बेसिकली क्या हुआ, वो उसका ऑपोजिट बन गया। ओबे को डिसओबे कहा तो वो उसका ऑपोजिट बन गया। एक्ट को रिएक्ट बना दिया, एक्यूरेट को इनएक्यूरेट बना दिया, सिगार को सिगरेट बना दिया, बुक को बुकलेट बना दिया। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसके मीनिंग को चेंज कर रहा है या उसकी फॉर्म को चेंज कर रहा है। एंड बाय सेकंड क्या करेंगे, चेंजिंग द ग्रामेटिकल कैटेगरी पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बेस। ठीक है, काइंड को काइंडली बना दिया, एबल को एनेबल बना दिया, डैम को डैम्पन बना दिया, एक्ट को एक्टिव कर दिया, एक्टिविटी कर दिया, केयर को केयरफुल कर दिया और डार्क को डार्कनेस कर दिया। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। अब बाउंड मॉर्फीम्स में दूसरी कैटेगरी क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स क्या होते हैं, शो डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड। अब वो मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम जैसे प्लूरल बनाते हैं, हम जैसे पोसेसिव्स बनाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव बनाते हैं, या पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या पास्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके कहलाते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। फॉर एग्जांपल प्लूरल बनाने के लिए आपने एस लगाया तो बुक को बना दिया एस लगा के बुक्स, कैट को बना दिया कैट्स, तो ये इसका कैट का प्लूरल हो गया। टीचर का प्लूरल बनाया, टीचर्स कर दिया। पोजेसिव्स लगाया, पोस्ट ऑफ ईयर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कहते हैं, या जेन्स कार कहते हैं, माय फादर्स डॉग कहते हैं। ठीक है, माय मदर्स ड्रेस कहते हैं। तो ये क्या है, पोजेसिवनेस शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफ ईएस लगा देते हैं। तो बेसिकली वो एक सेम वर्ड को उसी मीनिंग में ग्रामेटिकली एक न्यू फॉर्म दे रहा है। फिर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगाते हैं, शी वर्क्स, ही वॉक्स। ठीक है, अली विजिट्स अस, तो ये हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। प्रोग्रेसिव के लिए हम ING, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। वर्क के साथ हमने ING लगाया तो वर्किंग हो गया, वॉक के साथ ING लगाया तो वॉकिंग बन गया, विज़िट के साथ बनाया तो ING लगाकर उसको उसने प्रोग्रेसिव शो किया है। उसकी क्या की है, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज की है। वर्ड का मीनिंग वही रहेगा, वॉक का चलना मतलब है और चल रहा है हो जाएगा वॉकिंग का मतलब। तो बेसिकली उसने सिर्फ उसको प्रोग्रेसिव बनाया, उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज किया, उसका मतलब चेंज नहीं किया। फिर पास्ट टेंस अगर हमने बनाना हो, वर्क को ED लगाया तो वर्कड, कि वो काम करना और काम किया। वॉक को उसने वॉकड कर दिया, विज़िट को उसने विजिटेड बना दिया ED लगा के, सिर्फ ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हुई है। फिर पास्ट पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं तो हम EN या ED का इजाफा करते हैं। ठीक है, टेक को हमने टेकन कर दिया, ईट को ईटन कर दिया, या वर्क को हमने वर्क कर दिया। तो दे रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम इंग्लिश के इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम देखें तो ये है हमारे पास कि हम एस का इजाफा करते हैं सिंगुलर प्रेजेंट का, जैसे हम कहते हैं शी वेट्स एट होम, या ED का करते हैं पास्ट टेंस बनाने के लिए शी वेटेड एट होम। ING का प्रोग्रेसिव करने के लिए करते हैं शी इज़ ईटिंग द डोनट। N का इजाफा करते हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए मैरी हैज़ ईटन द डोनट्स। प्लूरल बनाने के लिए कहते हैं शी एट द डोनट्स। ठीक है, डोनट को उसने एस लगा के प्लूरल किया। फिर पोजेशन शो करने के लिए डीजाज हेयर इज़ शॉर्ट। कंपैरेटिव करने के लिए डीजाज हैज़ शॉर्टर हेयर देन कैरिन। एंड एस क्या कि जब हम कंपैरेटिवली या सुपरलेटिव डिग्री को शो करना होता है तो हम EST का इजाफा करते हैं, जैसे हम कहते हैं बिग, बिगर और
बिगेस्ट, कि टीज़र हैज़ द शॉर्टेस्ट हेयर। क्लियर हो गया आपको कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी हमेशा यूजुअली जो है वो ऑलवेज सफिक्स यूज़ करती है। ये इजाफा किसके बाद हो रहा है? रूट वर्ड के बाद हो रहा है। और दूसरा ये उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करती है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि सफिक्स जो है वो डेरिवेशनल सफिक्स भी हो सकते हैं, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स भी हो सकते हैं। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स को तो हमने पढ़ लिया। वो क्या करते हैं कि वो फॉर्म, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द रूट वर्ड को चेंज कर देते हैं। अब डेरिवेशनल सफिक्स दो तरह के हो सकते हैं। अब डेरिवेशन में हमने कहा था कि इन प्रीफिक्सेस भी हो सकते हैं और सफिक्सेस भी हो सकते हैं। अब डेरिवेशनल सफिक्स कैन बी क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग। हमने जब इसके प्रीफिक्सेस की बात की थी तो हमने कहा था दे आर ऑलवेज क्लास चेंजिंग, ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि वो क्लास को चेंज कर देते हैं। अब डेरिवेशनल सफिक्स कैन बी क्लास मेंटेनिंग सफिक्सेस एंड क्लास चेंजिंग सफिक्सेस। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या है। क्लास मेंटेनिंग derivationals. Class maintaining that produce a derived form of the same class as the underlying form. They do not change the class of a part of speech. ठीक है, अगर बॉय से उसने हुड लगा के बॉयहुड बनाया तो बेसिकली उसने उसकी क्लास को चेंज नहीं किया। किन के आगे शिप लगाया तो किनशिप बन गया। अब उसने क्या कहा है कि बॉय एक नाउन था और बॉयहुड अगेन एक नाउन ही रहा। उसने उसकी क्लास को चेंज नहीं किया। ठीक है, चाइल्ड एक नाउन था और चाइल्डहुड भी एक नाउन रहा। क्लास चेंजिंग प्रोड्यूस अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, अब टीच एक वर्ब है, पढ़ाना, उसको उसने जब अर लगाया तो टीचर कर दिया तो एक नाउन में कन्वर्ट कर दिया। बॉय एक नाउन था, उसने जब ISS लगाया बॉयश कर दिया तो वो उसकी एक एडजेक्टिव में चेंज कर दिया उसको। ठीक है, नेशन को नेशनल कर दिया। डेवलप एक वर्ब था, डेवलपमेंट जो है वो उसमें उसने चेंज कर दिया। तो इसमें क्या किया कि नाउन को उसने एडजेक्टिव बना दिया या नाउन को उसने वर्ब को उसने नाउन बना दिया। मतलब एक क्लास से उसने दूसरे क्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो बाउंड मॉर्फीम्स कैन बी क्लास मेंटेनिंग बाउंड मॉर्फीम्स और कैन बी क्लास चेंजिंग बाउंड मॉर्फीम्स। ठीक है, अब नाउन टू नाउन की एग्जांपल्स उसने दिए हैं कि फ्रेंड को फ्रेंडशिप में डालेगा तो नाउन एक फ्रेंड था, फ्रेंड एक नाउन था और शिप लगा के फ्रेंडशिप भी अगेन एक नाउन ही रहे। किंग और किंगडम, अमेरिका एक नाउन है और एक कोई अमेरिकन है तो वो भी नाउन ही है। उसने लगाया, उसका मतलब भी चेंज हुआ बट क्लास ऑफ स्पीच जो है वो सेम रही है। वर्ब टू वर्ब में डू एंड जब अनडू करा तो वो भी एक वर्ब ही है। कवर एक वर्ब है और रिकवर किया तो वो भी एक वर्ब भी है। बिलीव और बिलीव्स किया तो वो भी एक वर्ब भी है। एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव में पिंक और पिंकिश। ठीक है, पिंक क्या है? एक एडजेक्टिव है और पिंकिश क्या है? वो भी एक एडजेक्टिव है। हैप्पी एक एडजेक्टिव है और अनहैप्पी भी एक एडजेक्टिव है। क्लास चेंजिंग नाउन टू वर्ब, मोरल एक नाउन है। अब जब उसने IZE लगाया या ISE लगाया तो मोरलाइज क्या हो जाएगा? एक वर्ब बन जाएगा। वैक्सीन एक नाउन है और वैक्सीनेट जब हम करते हैं तो वो एक वर्ब है। हेस्ट एंड हेस्टन। सिमिलरली वर्ब टू नाउन कैसे करते हैं कि एक्विट और एक्विटल, क्लियर को उसने क्लियरेंस कर दिया, सिंग से उसने सिंगर बना दिया। सिंग एक वर्ब है और टीच एक वर्ब है और उसने उसके आगे ER लगाया तो टीचर बन गया। एडजेक्टिव टू नाउन, टॉल था और टॉलनेस कर दिया तो वो एक नाउन बन गया। गुड एक एडजेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आगे नेस लगाया तो गुडनेस बन गया एक नाउन। और फ्री एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आगे फ्रीडम लगाया तो नाउन बन गया। फिर वर्ब टू एडजेक्टिव, रीड एंड रीडेबल, क्रिएट से क्रिएटिव। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि आप क्लास चेंज बाउंड मॉर्फीम किसे कहते हैं। ठीक है,
यहाँ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्लास चेंजिंग की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हेल्थ से हेल्थफुल, बॉय से बॉयश, एलिज़ाबेथ से एलिज़ाबेथन, लाइफ से लाइफ लाइक, अल्कोहल से अल्कोहलिक। इसी तरह से आप वर्ब से नाउन की देखें। पर्पस से प्रपोजल, क्लियर से क्लियरेंस, एक्यूज से एक्विजिशन, कॉन्फर से कॉन्फ्रेंस, फ्री से फ्रीडम और सिंग से सिंगर, ठीक है, और प्रेडिक्ट से प्रेडिक्शन। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स आपको क्लियर करने के लिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स पढ़ें तो आपको क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग दोनों का फ़र्क वाज़े हो जाए, ठीक है। अब क्लास चेंजिंग की एग्जांपल्स आपने देख ली। अब क्लास मेंटेनिंग की देखें तो जॉइन का एडजॉइन, प्लीज़ का डिसप्लीज़, एजुकेट एंड री एजुकेट, लोकेट एंड कोलोकेट, जज एंड प्री जज, कवर एंड अनकवर, क्लेम एंड प्रोक्लेम, अप्लाई एंड मिस अप्लाई, लाइन एंड अंडरलाइन, स्पीक एंड बी स्पीक, एंड वोकलाइज से डी वोकलाइज। तो इनमें इसकी क्लास मेंटेन रही है वर्ब से अफिक्सेस लगा के उसने उसको वर्ब ही रहने दिया है, ठीक है। सो क्लास मेंटेनिंग एंड क्लास चेंजिंग की सम डेरिवेशनल सफिक्सेस की एग्जांपल से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या होते हैं। अगर अब पूरे लेक्चर को आप मॉर्फोलॉजी को देखना चाहें तो मॉर्फीम्स मैंने कहा था स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट हैं इन अ वर्ड दैट कैरी अ मीनिंग, ठीक है। अब फ्री मॉर्फीम्स हो सकते हैं और बाउंड मॉर्फीम्स हो सकते हैं। फ्री मॉर्फीम में हमने यहाँ पर आप एक और बना लें कि हमने कहा था लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं और ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स होते हैं। सॉरी ये मिस हो गया मेरा, ठीक है। अब बाउंड की बात करें तो बाउंड में हम प्रीफिक्स लगाते हैं, इनफिक्स लगाते हैं और सफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स वो होंगे जो रूट वर्ड से पहले लगेंगे, इनफिक्स जो होते हैं वो मिड में लगेंगे और सफिक्सेस जो होते हैं वो बाद में लगेंगे रूट वर्ड के बाद। तो सफिक्सेस में आपके बाउंड बेस भी हो सकते हैं, इन्फ्लेक्शनल भी हो सकते हैं और डेरिवेशनल भी हो सकते हैं। बाउंड बेस वो मॉर्फीम्स होते हैं जो दो वर्ड्स मिलाकर हम बनाते हैं, बट दो वर्ड्स को ही मिलाते हैं, दो फ्री मॉर्फीम्स को बनाकर हम एक बाउंड मॉर्फीम बना लेते हैं। और इन्फ्लेक्शंस जो होती हैं जो कि वर्ड की ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करते हैं। डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग भी हो सकते हैं और क्लास मेंटेनिंग भी हो सकते हैं। सो अगर मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बेसिकली अगर द गर्ल्स वाइल्डनेस शॉक द टीचर्स, ठीक है, द गर्ल्स वाइल्डनेस शॉक द टीचर्स। अब इसकी मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है कि द जो है वो फंक्शनल मॉर्फीम है। हमने कहा था जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके फंक्शनल या ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स होते हैं। गर्ल क्या है, नाउन है, तो गर्ल क्या होगा आपका लेक्सिकल मॉर्फीम होगा। अपोस्ट्रोफी एस हमने कहा था जो भी आपके पोजेशन को शो कर रहा है वो आपका इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होता है, तो वो एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। फिर वाइल्ड अगेन क्या है, एक लेक्सिकल मॉर्फीम है, एक इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है जो कि कैरी कर रहा है अपना मीनिंग और उसका लेक्सिकल एक मतलब है। नेस अगेन एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है, ठीक है। वाइल्डनेस, शॉक लेक्सिकल मॉर्फीम है, ठीक है, एक वर्ब है। ईडी फिर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, क्या कर रहा है वो उसको पास्ट में कन्वर्ट कर रहा है। द अगेन एक फंक्शनल मॉर्फीम है। टीच फिर लेक्सिकल मॉर्फीम एक वर्ब है और आर क्या किया उसका डेरिवेशनल मॉर्फीम है जिसने टीच को टीचर बनाया था। एंड एस अगेन टीचर को जब एस के साथ प्लूरल बनाया गया है तो टीचर्स क्या एस क्या है, ये एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। समझ आई आपको बात की कि अगर आप एक सेंटेंस की मॉर्फोलॉजिकल सो नाउ आपने करना क्या है कि 5 सेंटेंसेस लेने हैं आपने रैंडमली, आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं। वो एक पैराग्राफ के भी हो सकते हैं या आप अलग अलग सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक है। रैंडमली इंग्लिश की बुक से आप 5 सेंटेंसेस लीजिए और
बहुत सिंपल सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए 3 वर्ड्स के, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लीजिए और आपने उन्हें मॉर्फोलॉजिकली डिस्क्राइब करना है। यह आपकी इस लेक्चर की असाइनमेंट होगी, ठीक है। और ये मैं आपकी गूगल क्लासरूम पे डाल दूँगी, आपको ये सबमिट भी करानी होगी। इट कैरी मार्क्स। सो आज हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, मॉर्फोलॉजिकल रूल्स पढ़े, मॉर्फोलॉजी की क्लासिफिकेशन पढ़ी, मॉर्फीम्स की टाइप्स डिफरेंट को डिस्कस किया और कैसे हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं सेंटेंस को, वो देखा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।